एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गा रहे थे, समारोह के साथ बहुत नृत्य का आनंद ले रहे थे। देवता ठहाके लगा लगा करके हंस रहे थे, बड़े प्रसन्न थे सारे देवता। उसी समय अचानक गुरु बृहस्पति का आगमन हो गया। अब बृहस्पति को देखते ही इंद्र का मूड खराब हो गया, इस बुड्ढे को भी इसी समय आना। मन मन में ऐसा सोचकर बृहस्पति की ओर देवराज इंद्र ने देखा तक नहीं। जब देखा ही नहीं, बहुत देर तक बृहस्पति खड़े हुए। अब तो जब बृहस्पति को लगा कि ये इग्नोर कर रहा है, बृहस्पति जी बड़े क्रोधित हो गए। ये इतना अहंकार में आ गया, मेरे कारण तो ये सुरक्षित रहता है और ये मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। अब मैं इसको छोड़कर चला जाता। गुरु बृहस्पति नाराज हुए और इंद्र को त्याग करके ये चले गए और छुप गए कहीं जाकर। अब जब ये बात मालूम चली दैत्यों को, तो दैत्यों ने देवराज इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण कर दी। अब देवराज इंद्र घबराए, गुरुजी को ढूंढने लगे। गुरुजी कहां चले गए? गुरुजी के बिना इनकी रक्षा करने वाला, कोई मंत्र बताने वाला नहीं, तो कौन रक्षा करेगा स्वर्ग की? तो ये रोते बिलखते ये दौड़ लगाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव रक्षा करें, हमारे गुरुजी रूठकर मेरे ही गलती के कारण हमको छोड़कर चले गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? इतना सुनते ही पहले तो ब्रह्मा जी ने फटकार लगाई और ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक देवगुरु बृहस्पति नहीं मिलते तब तक के लिए तुम ऐसा करो, विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। जाओ, विश्वरूप भी बहुत विद्वान हैं और उनके द्वारा तुम्हारा संरक्षण हो जाएगा। तुमको जो संरक्षक की जरूरत है वो विश्वरूप को बनाओ, जाओ। देवराज इंद्र अपने देवताओं को लेकर विश्वरूप के आश्रम में पहुंचे। विश्वरूप को जाकर प्रार्थना किया, गुरुदेव आपके शिष्य के रूप में हम प्रस्तुत हैं, हमको गुरु की आवश्यकता है। गुरु बृहस्पति हमसे रूठ कर चले गए हैं, हमारा ही अपराध था। तब तक के लिए, जब तक गुरु बृहस्पति नहीं आते तब तक आप हमारी गुरुता स्वीकार करने की कृपा करें। विश्वरूप को गुरु बनाकर लेकर आए। विश्वरूप के 3 सिर थे, एक सिर के नहीं, 3 सिर के विश्वरूप थे और तीनों सिर से, एक सिर से ये सोम का पान करते थे, एक सिर से मदिरा का पान करते थे और एक सिर से ये अन्न भक्षण करते थे। ये 3 सिर से 3 प्रकार के चीजों को खाया पिया करते थे। अब इनको गुरु जब बनाया, ये बहुत विद्वान थे विश्वरूप, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम सुझाया था। इन्होंने आकर देवराज इंद्र की विजय के लिए नारायण कवच का उपदेश किया। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद का 8वां अध्याय ये नारायण कवच है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। जीवन में कभी भी असुरक्षा अनुभव होती हो, किसी भी प्रकार के आपको कोई बता दे कि तेरे ऊपर टोना किया गया है, टोटका किया गया है, तेरे ऊपर ये खतरा है, कोई भी बता दे, तो किसी को पूछे बिना आप नारायण कवच, ये जो एक अध्याय में वर्णन है, इसके टोटल 42 श्लोक हैं। इसको यदि आप पाठ करते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार के टोटके प्रयोग जो किया हुआ है वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई खतरा नहीं होती और जो भी
और यहां तक कि आपका बार बार एक्सीडेंट होता हो तो इसका पाठ करके आप जिस दिन निकलेंगे कभी इस एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये व्यक्ति की सुरक्षा करता है। ये नारायण कवच आत्म रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है चारों तरफ। यहां तक कि इसका बड़ा महत्व है। एक बार एक ब्राह्मण ये नारायण कवच को पाठ किया करते थे। तो पाठ करते करते ये रेगिस्तान में चले गए और ये ब्रह्म में विलीन हो गए अपनी समाधि के द्वारा। तो ऊपर से चित्ररथ की विमान गुजरी होगी। जहां पर वो ब्राह्मण मरा था वो चित्ररथ की विमान आकर वहां पर गिर गई। अब चित्ररथ बड़े भौचक्के रह गए कि भाई मेरा विमान यहां पर गिरा क्यों। तो चित्ररथ ने ध्यान दृष्टि से देखा तो मालूम चला कि नारायण कवच का जाप करने वाले ब्राह्मण की यहां पर मृत्यु हुई है और इसकी हड्डियां अभी तक नदी तक नहीं पहुंची है। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, चित्ररथ तुम जब तक इस ब्राह्मण के हड्डियों को सरस्वती नदी में ले जाकर प्रवाहित नहीं करोगे, जो सरस्वती नदी गंगा में प्रयाग में जाकर मिलेगी, तब तक तुम्हारा रथ यहां से, तुम्हारा विमान यहां से उड़ ही नहीं सकता। जब आकाशवाणी हुई तो उन्होंने वो सारे के सारे हड्डियां बीनकर ले जाकर सरस्वती नदी में प्रवाहित की तो उनका विमान उड़ा। इतना ज्यादा महत्व है इस नारायण कवच का। इसलिए हो सके तो इन 42 श्लोकों को पाठ हर किसी को करना चाहिए आत्मरक्षा के लिए। रोज नहीं कर सकते तो भाई एकादशी के दिन कर लिया करो, पूर्णिमा के दिन कर लिया करो। कोई दिन निश्चित करके भी किया जा सकता है। मुश्किल से 10-15 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको करना चाहिए आत्म सुरक्षा के लिए। विश्वरूप ने देवराज इंद्र को यह नारायण कवच का उपदेश दिया तो देवराज इंद्र ने अपने स्वर्ग की नारायण कवच से सुरक्षा कर ली। अब तो दानवों के ऊपर विजय हासिल कर ली देवराज इंद्र ने। अब ये गुरु जो विश्वरूप थे ये देवराज इंद्र के गुरु बन ही चुके थे। लेकिन ये जो विश्वरूप थे इनकी मां वो असुर पक्ष की थी। तो ये अपने नाना पक्ष को भी, ये जब आहुति देते यज्ञ में तो देवराज इंद्र के लिए तो देते थे, देवताओं के लिए तो स्वाहा स्वाहा करके आहुति देते थे, वो अपने नाना पक्ष को भी आहुति देते थे। और जब ये बात मालूम चली देवराज इंद्र को, देवराज बड़े क्रोधित हुए। देवराज ने जाकर विश्वरूप का गर्दन उड़ा दिया, अपने गुरु की हत्या कर दी। और जब हत्या की तो देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। जब ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्म हत्या पीछे लग गई। अब दौड़े दौड़े आगे आगे देवराज इंद्र, पीछे पीछे ब्रह्म हत्या। अब देवराज इंद्र जब तक अपने सिंहासन में लौटेंगे नहीं, सारी की सारी संसार की व्यवस्था बिगड़ने लगी। तो संसार में 4 लोग आगे बढ़े। एक तो पृथ्वी आगे बढ़ी, माताएं आगे बढ़ी, वृक्ष आगे बढ़े और जल आगे बढ़ा। और चारों ने ब्रह्म हत्या का एक एक अंश 4 भाग में विभाजन करके अपने आप स्वीकार कर ली। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। अब मुक्ति मिल गई, देवराज इंद्र फिर से आकर अपने स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गए। विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा ऋषि, इन्होंने जब ये खबर सुनी कि देवराज इंद्र ने ऐसे ऐसे मेरे पुत्र का वध किया, ये तो बड़े क्रोधित हो गए। इस इंद्र की इतनी हिम्मत, मैं अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा मन में विचार करके त्वष्टा मुनि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें जो इन्होंने संकल्प की, इंद्र शत्रु विवर्धस्व
माचिरम जहि विद्विषाम हतपुत्रास्ततस्त्वष्टा जुहाविन्द्राय सत्रवे। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ में हवन किया कि इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो जाए, और स्वाहा कर करके यज्ञ कुंड से एक पुत्र को उत्पन्न किया त्वष्टा ऋषि ने, जिसका नाम है वृत्तासुर। जब वृत्तासुर को उत्पन्न किया, उस वृत्तासुर ने चारों तरफ पैदा होते ही हाहाकार मचा दी। सारे संसार में वो व्याप्त हो गया, बहुत विशालकाय शरीर लेकर वो जो पैदा हुआ। त्वष्टा ऋषि ने कहा, बेटा वृत्तासुर, तेरे भाई विश्वरूप की देवराज इंद्र ने धोखे से हत्या की है, तू जाकर बदला ले जा। जैसे आज्ञा दी, वृत्तासुर अट्टहास करता हुआ जैसे ही देवराज इंद्र को ललकारता है, देवराज इंद्र देवताओं को लेकर रण मैदान में जैसे युद्ध करने के लिए निकले, वृत्तासुर ने जो गर्जन किया, सारे के सारे देवता घबराकर वहां से भाग पड़े। देवराज इंद्र अकेले रह गए, टिक नहीं पाए कोई भी देवता। देवताओं ने खूब हिम्मत करके देवराज इंद्र ने अपने अग्नि, वरुण, कुबेर, सूर्य, इन सब की सहायता से वृत्तासुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए खूब अस्त्र चलाए, लेकिन सभी अस्त्रों को ये मुंह फाड़ करके सारा के सारा पृथ्वी अपने मुंह के भीतर गटक जाता था। कोई भी अस्त्र वृत्तासुर के सामने सफल नहीं हुआ। अब तो देवराज इंद्र बहुत घबरा। देवराज इंद्र रोते बिलखते भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान, हमारी ही गलती के कारण हमसे एक अपराध हो गया, उसके कारण हमको आज त्वष्टा ऋषि का कोप का भाजन बनना पड़ रहा है। आप हमारी सहायता करें, हमारी रक्षा कैसे होगी? इस वृत्तासुर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें भगवान, आपके बिना हमारी रक्षा करने वाला और कोई भी नहीं है। जैसे ही देवराज इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की, तो भगवान ने कहा, हे देवराज, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं भी समर्थ नहीं हूं। अब तुम वृत्तासुर का वध करने के लिए किसी ऋषि की सहायता लोगे, तभी तुम वृत्तासुर से अपनी रक्षा कर सकते हो। ये यज्ञ कुंड से पैदा हुआ है, और यज्ञ कुंड से पैदा होने के कारण इसके ऊपर और कोई भी विजय हासिल नहीं कर सकता। इसके ऊपर विजय हासिल तो तभी हो सकता है, कोई तपस्वी ऋषि अपना शरीर का तुमको दान कर दे, और उस ऋषि के शरीर के हड्डियों के द्वारा तुम वज्र का निर्माण करो, तभी उस वज्र के द्वारा ही इसका वध किया जा सकता है। नहीं तो यह संसार में इसका वध करने के लिए कोई अस्त्र तैयार हुए ही नहीं। भगवान नारायण ने जब कही, तो देवराज इंद्र बोलने लगे कि महाराज, अपने शरीर को त्याग करके हमारे लिए हथियार बनाने के लिए कौन शरीर त्याग करेगा? भगवान बोलने लगे, जाओ दधीचि ऋषि के पास चले जाओ, और दधीचि ऋषि तुम्हारे लिए बलिदान कर देंगे। अब देवराज इंद्र घबराए। क्यों? इसलिए घबराए क्योंकि देवराज इंद्र ने दधीचि ऋषि से पहले ब्रह्म विद्या का ज्ञान अर्जन किया था, और ब्रह्म विद्या का जब ज्ञान अर्जन करके चले गए देवराज इंद्र, ये बात जब अश्विनी कुमारों को मालूम चली, तो अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या का ज्ञान हासिल करने के लिए दधीचि ऋषि के पास पहुंचे। तो दधीचि ऋषि ने कहा, अश्विनी कुमारों, इस समय मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, इस समय तुमको ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं दे सकता, बाद में आना, जाओ। जैसे ही दधीचि ऋषि ने यह बात कही, ये तो चले गए अश्विनी कुमार दोनों के दोनों। लेकिन ये बात जब देवराज इंद्र को मालूम चली, देवराज इंद्र पीछे से आए दधीचि ऋषि के पास, और दधीचि ऋषि को कहा, गुरुदेव, ये वैद्य हैं, इनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान मत देना, ये अछूत हैं, हम लोग इनको सम्मान नहीं देते हैं, ये तो वैद्य हैं। पहले के जमाने में वैद्यों को बहुत ज्यादा बराबरी नहीं दी जाती थी। ये देवताओं के समय की बात, ये इतने बड़े
वैद्य होते हुए भी इनको देवराज इंद्र गिनते नहीं थे। अच्छा, देवराज इंद्र कह करके चले गए और धमकी दे करके गए, यदि आपने अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया तो आपके गर्दन को मैं उड़ा दूंगा। देवराज इंद्र धमकी दे गए। अच्छा, देवराज इंद्र के जाने के बाद फिर से अश्विनी कुमार आ गए दधीचि ऋषि के पास। दधीचि ऋषि से हाथ जोड़कर विनती की कि ऋषिवर हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। तो दधीचि ऋषि ने सारी की सारी बता दी थी कि भैया ऐसे ऐसे देवराज इंद्र बता के गए हैं, यदि मैं तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश देता हूं तो देवराज इंद्र तो मेरा गर्दन उड़ा देंगे, मैं तो जीवित भी नहीं रहूंगा। तो इन दोनों ने कहा, अश्विनी कुमारों ने, कि गुरुदेव ऐसा कीजिए, पहले हम आपका गर्दन उड़ाकर आपके सिर पर हम घोड़े का सिर लगा देते हैं। ये बहुत बड़े वैद्य थे, ये कोई छोटे मोटे वैद्य तो थे नहीं, देवताओं के वैद्य थे। इन्होंने दधीचि ऋषि का सिर उड़ा दिया और दधीचि ऋषि का धड़ पर घोड़े का सिर लगा दिया, और घोड़े के सिर से दधीचि ऋषि ने इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। गुरुदेव, यदि आप घोड़े के मुंह से हमको उपदेश देंगे और बाई चांस आकर यदि देवराज इंद्र आपका गर्दन उड़ा देता है तो असली सिर को हम फिर से लगा देंगे। आप उपदेश दे दीजिए, घबराइए मत। घोड़े का सिर लगा दिया इन्होंने और घोड़े के सिर से इन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान हासिल कर लिया। उसी समय देवराज इंद्र आ गए। देवराज इंद्र ने इनका घोड़े का सिर को जब अलग किया, अश्विनी कुमारों ने इनके असली सिर को वहां से ले जाकर जोड़ दिया। ये बहुत बड़े वैद्य थे। तो दधीचि ऋषि इनसे, देवराज इंद्र से बहुत ज्यादा क्रोधित थे। अब देवराज इंद्र बड़े मुश्किल में कि अब दधीचि ऋषि के पास जाकर हम मांगेंगे कैसे उनके शरीर का बलिदान। लेकिन भगवान ने कहा कि ऋषि बहुत परोपकारी हैं, तुम जाकर मांगोगे तो वो दे देंगे, यदि न माने तो कहना नारायण ने भेजा है, जाओ। देवराज इंद्र को देवताओं सहित भेजा तो सारे के सारे देवता दधीचि ऋषि के पास आए और दधीचि ऋषि से आकर जब विनती की, ऋषिवर आपका शरीर का बलिदान चाहिए। दधीचि ऋषि बोलने लगे, देवताओं क्या कह रहे हो तुम? अपने शरीर से हर किसी को प्रेम होता है, कोई भी इस संसार में मरना नहीं चाहता। तुम मुझे मरने की बात करते हो? कोई बात नहीं, यदि तुम आए हो मेरे द्वार पर मांगने के लिए तो भैया मैं तुमको निराश नहीं करूंगा, मैं अपना बलिदान जरूर दूंगा, मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। क्योंकि ये संसार में कोई भी जन्म लेता है तो भैया मरना तो निश्चित है। आज नहीं मरूंगा कल तो मरूंगा ना, कम से कम किसी के काम तो मेरा शरीर आ जाएगा, इसलिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। देखो, जब तक किसी का बलिदान नहीं होता उपलब्धि हासिल भी नहीं होती। भारतवर्ष में कितने कितने बड़े बड़े लोगों ने अपने शरीर की आहुति दी है, तब जाकर भारतवर्ष की संस्कृति बची है, संस्कार बचे हैं, धर्म बचा है। ऐसे नहीं बचा ये भारतवर्ष भी जो बचा करोड़ों लोगों के बलिदान से तब जाकर बचा है भाई। नहीं तो आक्रांताओं ने भारत को लूटने के लिए क्या क्या नहीं किया, धर्म परिवर्तन करने के लिए भारत में क्या क्या अपराध, क्या क्या अत्याचार नहीं हुए भारतवर्ष पर। पूरी की पूरी इतिहास की गाथा उस बलिदान की गाथा से भरा हुआ है मेरे भारतवर्ष में। इसलिए भारतवासी हम लोग मुक्त कंठ से गाते हुए कहा करते हैं ना बार बार,
है प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत बहाए। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ये मान चुकी सारी दुनिया, ये मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो 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 हो। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। सत्रह सौ चार में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को कहा गया 7 वर्ष एक की उम्र है, एक की उम्र 9 वर्ष। इन दोनों को कहा गया, बालकों तुम मुस्लिम बन जाओ। दोनों बालकों ने सिंह सपूत, दोनों बालकों ने गर्जन करते हुए कहा, हमारी गर्दन उड़ सकती है लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। इतना कहना था, उन दोनों बालकों को बंदी बनाकर वजीर खान नाम के आक्रांता ने, सर्दियों के दिन थे, 3 दिन तक बहुत ठंडे बुर्ज में रखा। इनके साथ बूढ़ी दादी गुजरी बाई साथ में है। और 3 दिन तक बिना कपड़ों के उन बालकों को, अब उत्तर भारत में कितनी ठंड पड़ती है, बुर्ज में खाली कपड़े, बिना नंगे कपड़े, कपड़े बिहीन बालक कपकपा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में आकर कहा जाता है धर्म परिवर्तन कर लो, कपड़े तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन दोनों सिंह सपूत गुरु गोविंद सिंह के बालक कहते हैं, नहीं नहीं, हमारा प्राण जा सकता है लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, हम गुरु गोविंद सिंह के बालक हैं। और इन दोनों बालकों को एक खंबे पर बांधकर इन बालकों के सामने इनकी दादी गुजरी बाई को तलवार से टुकड़े टुकड़े करके मारा गया। लेकिन बालक सिंह सपूत गुरु गोविंद सिंह के बालक सीना चौड़ा करके खड़े रहे, उप तक नहीं किए। ऐ बालकों, तुम्हारी बुढ़िया को जिस गति में हमने मौत के घाट उतारी है, उसी प्रकार तुम्हारे को भी मौत के घाट उतारेंगे। लेकिन दोनों के दोनों बालक सीना चौड़े करके कहते हैं, कुछ भी हो, हम हर प्रकार के संकटों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर तो वजीर खान चिढ़ गया। वजीर खान ने दोनों बालकों को दीवार में चीनने का आदेश दे दिया। और जैसे ही मिस्त्री ने इन दोनों बालकों को दीवार में ईंटों के द्वारा चीनना प्रारंभ किया, मसाले डालते गए, और जैसे ही दीवार चीनी गई, ये दोनों बालकों के नाक तक दीवार पहुंची। उस समय जो छोटा
भाई था फतेह सिंह, उसने देखा बड़े भाई जोरावर सिंह के आंखों में आंसू की धारा बह रही है। कनकियों से जैसे ही उसने देखा कि मेरा बड़े भाई के आंखों में आंसू है, तुरंत छोटा भाई बड़े भाई को ललकारते हुए कहता है, ए बड़े भाई, क्या बात है, तुम्हारे आंखों में आंसू की धारा? तुम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हो, भूल गए? यदि तुम आंखों में इस प्रकार आंसू निकालकर रोना चाहते थे तो तुमने उसी दिन धर्म परिवर्तन कर लिया होता था। क्यों रो रहे हो? जैसे ही छोटे बालक भाई ने जैसे ही अपने बड़े भाई को ललकारा, उस समय बड़े भाई ने कहा, छोटे, मेरे आंख में आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मुझे मरना पड़ रहा है, मेरे आंख में आंसू तो इसलिए आ रहे हैं कि इस पृथ्वी पर पैदा तुझसे पहले मैं हुआ था, लेकिन तेरी हाइट कम होने के कारण पृथ्वी के लिए समर्पित बलिदान तू हो रहा है, मुझे बाद में मरना पड़ेगा, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये आंसू मुझे मरने के भय से नहीं, मुझे केवल और केवल आंसू मेरे आंखों में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे से पहले तू धरती के लिए धरती में विलीन होने जा रहा है। इतना सुनना था। छोटा भाई फतेह सिंह ने कहा, हे जल्लादों, एक कृपा हमारे ऊपर करो, तुम मेरे भाई की जो चिता में चिन्ने की जो ककैया ईंटें लगाते जा रहे हो ना, ये ककैया ईंटें पहले मेरे आगे लगाने की जगह मेरे भाई को छीन दो, उसके बाद ही मैं मरूंगा। और इतिहास के पन्नों में लिखा है मेरे भाई बहन, सिंह सपूत दोनों गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र ककैया ईंटों में जब छीने गए तो पहले बड़े भाई को छीना गया, फिर छोटे भाई को छीना गया। आज भी सरहिंद के उस गुरुद्वारे को जाकर प्रणाम करो मेरे भाई बहन, जहां पर इन दोनों बालकों की वीरता, शूरता, दृढ़ता, प्रेम, भक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना, वो आज भी बार बार हम सबको शिक्षा देने के लिए खड़ी है मेरे भाई बहन। वो ईंट की दीवार आज भी वहां पर सुरक्षित रखा गया। पन्ना धाय, उदयपुर की धाय मां, उदय सिंह को राजकुमार घोषित किया जा चुका है, उनकी मां की मौत हो चुकी, उनके पिताजी की मौत हो चुकी, राजगद्दी पर उनको बिठाया गया, लेकिन षड्यंत्र हो गया उनको मारने का। बनवीर, सारी की सारी कमांडर वही था बनवीर, उसने सोचा कि यदि मैं उदय सिंह को वध कर देता हूं तो राजा तो मैं हो जाऊंगा, क्योंकि सेनापति तो मैं हूं ही। बड़ी बनवीर ने षड्यंत्र किया, अपनी सेना को सज्जा करके उदय सिंह को मारने की सारी योजना बनाई, और मारने के लिए जैसे ही चला, पन्ना धाय के पास खबर पहुंची कि आज उदय सिंह को मारने का बनवीर ने षड्यंत्र रचा है। तो पन्ना धाय ने क्या किया कि अपनी झोपड़ी में ले जाकर उदय सिंह को अपने बेटे के स्थान पर लिटाया और अपने बेटे को गोद में लेकर आई और उदय सिंह जी के बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को लिटा दिया। जैसे ही बनवीर आया और पन्ना धाय को पूछा, कहां है उदय सिंह? पन्ना धाय ने कहा कि वो बिस्तर में लेटे हुए। और बनवीर ने हाथ में तलवार लेकर पन्ना धाय के आंख के सामने ही पन्ना धाय के कलेजे के टुकड़े पुत्र को, चंदन को जैसे ही वध किया, देखती रह गई, आंखों में एक आंसू के बूंद तक टपकने नहीं दिया। यदि मैं उदय सिंह को सुरक्षित रखती हूं तो इस भारतवर्ष के सिंहासन पर योग्य राजा मैं सुरक्षित कर पाऊंगी। मेरा पुत्र तो मैं दूसरा भी पैदा कर सकती हूं, लेकिन दूसरा उदयपीर नहीं आ सकता। ऐसा सोचकर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आंख के सामने मरने दिया और दर दर भटकते हुए उदय सिंह को 14 वर्ष तक वनों में ले जाकर पाला है पन्ना धाय ने।
1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 14 वर्ष तक कितना बलिदान किया इस देश के लिए। और पद्मावती की जो जौहर है, कभी जाओ उस राजघराने में, आज भी उन नारियों का बलिदान आज भी दिखाई देता है। ये भारतवर्ष तो भाई बलिदानों का देश है। दधीची ने अपने शरीर को बलिदान दिया, और जैसे ही बलिदान दिया, विश्वकर्मा ने दधीची के शरीर का वज्र बनाकर जैसे ही देवराज इंद्र को दिया। देवराज इंद्र वज्र लेकर जैसे रणांगण में आए और जैसे ही वृत्तासुर को ललकारा, वृत्तासुर आया है युद्ध करने, और जैसे ही वृत्तासुर ने घुमाकर एक गदा इंद्र के ऐरावत के ऊपर जैसे ही प्रहार किया, देवराज इंद्र का ऐरावत 18 हाथ पीछे चला गया, और देवराज इंद्र का जो ऐरावत है वो चोटिल हो गया, वो घबराने लगा, वो तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब देवराज इंद्र घबराए। देवराज इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ से जैसे ही उस गजेंद्र के ऊपर हाथ फेरा, तब जाकर गजेंद्र स्वस्थ हुआ। और देवराज इंद्र ने आकर जैसे ही अपने हाथ में परिग लेकर जैसे ही उस वृत्तासुर के ऊपर आक्रमण की, वृत्तासुर ने उस परिग को चप्प से पकड़ा, और जैसे ही भाला को पकड़कर वृत्तासुर ने देवराज इंद्र के ऊपर प्रहार की, देवराज इंद्र का जो वज्र है वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, निहत्थे हो गए देवराज इंद्र। और वो जो वज्र है वो वृत्तासुर के निकट ही आकर के गिरा। और वृत्तासुर इतना ईमानदार था युद्ध के लिए, युद्ध में, कि वृत्तासुर ने कहा, देवराज घबराओ मत, इस अपने वज्र को उठा लो, आओ, घबराने की जरूरत नहीं है, ये युद्ध है, युद्ध और जुआ एक समान होते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, आओ अपना वज्र उठाओ, मैं छूंगा नहीं तुम्हें। और जैसे ही देवराज इंद्र ने वज्र उठाया, तब तो वृत्तासुर उस वज्र में अपनी मौत देखने लगा। और उसी समय वृत्तासुर ने हाथ जोड़कर मेरे ठाकुर संकर्षण की स्तुति करना प्रारंभ की, क्योंकि वृत्तासुर को वज्र में अपनी मौत दिखाई देने लगी। उस समय हाथ जोड़कर जो वृत्तासुर ने स्तुति किया है, ऐसी स्तुति बड़े बड़े भक्त नहीं करते। कैसी दिव्य स्तुति की है भागवत में। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविता विमूल मन स्मरेता सुमते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोति काया ननागमीष्टं रजसारमेष्टं नरसार्वभौमं नरसाधिपतं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाभिरैरकांस्ते अजातपक्षारेव मातरं खगा स्तन्यो यथा वत्सतरोक्षुधा प्रियं प्रियेव विश्रुतां विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिद्रेक्ष्यते त्वां मम मोत्तः शोकजनेषु साख्यं संसारचक्रे भ्रमणसुकर्मणि तन्माययात्मा तजगारये स्वासक्तचित्त शरणार्थोया अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो
भगवान संकर्षण को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, बंधन युक्त संपत्तियां मुझे कभी नहीं चाहिए प्रभु। जहां जहां मेरा जन्म हो, हे भगवान, मैं भगवान का दास ही, दास नहीं, दासों का दास बनकर मेरा जन्म हो प्रभु। क्योंकि मैं भगवान आपका दास बनने का योग्य नहीं, मैं तो दासों का दास बनने का योग्य हूं। मैं अपने आप को तुच्छ मानता हूं। हे ठाकुर, मेरा मन, मेरी वाणी सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे। आपका चिंतन, आपका कीर्तन मैं नित्य करता रहूं। हे ठाकुर, मैं आपसे मिलने के लिए उसी तरह तड़प रहा हूं जैसे पंखहीन छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे घोंसले में अपनी मां की प्रतीक्षा के लिए करते हुए, वो चहचहाते हुए अपनी मां को मुंह में दाना लेकर आते हुए देखते हैं, तो जैसे मां मां करके चिल्लाते हैं, वो चहचहाते हैं और वो मां के मुंह से दाना खाना चाहते हैं। उसी प्रकार मैं भी तड़प रहा हूं आपका दर्शन पाने के लिए। हे प्रभु, मैं उस तरह से तड़प रहा हूं जैसे भूखे बछड़े वन में घास चुगने गई हुई गाय को प्रतीक्षा करते हुए वो रंभाते रहते हैं, और जैसे ही गाय को आते हुए देखते हैं, तो जिस प्रकार वो रस्सी तोड़कर अपनी मां से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, उस प्रकार मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। मैं उस तरह से तड़प रहा हूं, कोई स्त्री, उसका पति विदेश गया हो और उसकी प्रतीक्षा में जैसी सूखती जाती है। एक पति की स्त्री, एक बार जब उस पति ने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं, तो पत्नी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी थी नहीं। उसने कहा, देवी, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं विदेश, और 10 दिन बाद आऊंगा। अच्छा, उसको मालूम ही नहीं था कि ये 10 दिन कितने होते हैं। पत्नी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं ये 10 दिन कितने होते हैं, जरा बताइए तो पति ने आकर एक दीवार में 10 रेखा खींचे, ऐसे पेंसिल लिया और 10 रेखा ऐसे खींच दिए कि इसको रोज एक एक मिटाते जाना, जिस दिन ये रेखा समाप्त हो जाए उसी दिन मैं आ जाऊंगा। तो पत्नी पति जाने के बाद रोज के रोज एक एक रेखा को मिटाती। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 रेखा मिट गए, 4 रेखा मिट गए, लेकिन रोज गिनती है, प्रतीक्षा करती है। 8 दिन पूरे हो गए, अब 2 रेखा बच गए, अब 9वां रेखा भी मिटा दिया। और जब 10वें दिन प्रातःकाल उसने रेखा मिटाया, तो पति तो शाम के समय आएगा, लेकिन वो इंतजार करने लगी, प्रातःकाल से ही पति का बाट देखने लगी। तो जिस प्रकार टकटकी लगाकर बाट की ओर निहार रही है, वो अपने पति से मिलने के लिए जितना लालायित है, उसी प्रकार हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए मैं लालायित हूं प्रभु। आपका दर्शन मुझे कब होगा? ये वृत्तासुर इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा मुझे कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों का आश्रित सेवकों की सेवा करने का मुझे अवसर मिले, और अगला जन्म आपके दासों का दास बनकर मेरा जन्म मिले प्रभु। इतनी कृपा मेरे ऊपर करना। अब मेरी मौत की समय आ गई है, मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मेरा होमवर्क पूरा है, मैं होमवर्क पूरा करके बैठा हूं। इसलिए प्रभु, कब मिली हूं, कब भेटी हूं, पूर्ण परमानंद, मैं तो मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मुझे तो मरने में खुशी होगी, क्योंकि मरने के बाद आपसे मेरी मुलाकात होने वाली। आंखों से अश्रु बहाता हुआ पहले भगवान को, भगवान संकर्षण को देखो। भगवान के 4 व्यूह हैं, कौन कौन से? प्रद्युम्नाय निरुद्धाय
नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान की 4 व्यूह में एक तो भगवान कृष्ण है, दूसरे प्रद्युम्न हैं, तीसरे अनिरुद्ध हैं और चौथे संकर्षण हैं। ये 4 व्यूह हैं भगवान के और ये एक व्यूह की स्तुति कर रहा है और 4 श्लोक में ही स्तुति की है। चारों व्यूहों की प्रति ये समर्पित श्लोक हैं ये। और भागवत का ये चारों श्लोक धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाले श्लोक। वृत्तासुर कहता है मुझे कोई राज नहीं चाहिए, मैं कोई राजा बनूं ऐसी मेरी अपेक्षा नहीं, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपके दासों का मैं दास बनूं इतनी कृपा मेरे ऊपर करना। मरने से पहले वृत्तासुर ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की है। और जैसे ही स्तुति की भगवान को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने जैसे ही इस प्रकार की स्तुति सुनी वृत्तासुर के मुख से, देवराज इंद्र सन्न रह गए। रणांगण में खड़े होकर ये भगवान की स्तुति कर रहा है, इतना बड़ा भक्त है। और जैसे ही भगवान की स्तुति की तब वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को ललकारा, देवराज अब मेरा प्रहार को तुम सहन करो। इतना कहकर जैसे ही वृत्तासुर ने हाथ में परिग लेकर घुमाकर जैसे ही परिग से देवराज इंद्र के ऊपर प्रहार किया, देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उस परिग को हटा दी और देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर का एक भुजा को काट दिया। जैसे ही एक भुजा को काट दी, एक हाथ को काट दिया देवराज इंद्र ने, उस समय वृत्तासुर बाएं हाथ में एक फरसा लेकर जैसे ही देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए जैसे आगे बढ़ा और जैसे ही फरसे से प्रहार किया, देवराज इंद्र ने वज्र से उस फरसे को भी दूर फेंक दी और देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर के दूसरी भुजा को भी जब काट दिया, अब तो वृत्तासुर धड़ाम से जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस अवस्था में भी वृत्तासुर ने हार नहीं मानी और वृत्तासुर ने अपना मुंह को खोल दिया, अपनी ठोड़ी पृथ्वी पर, क्योंकि मूर्छित तो था ही, ये ठोड़ी पर लगाई और मुंह जब फाड़ा तो मुंह ने आकाश को छूने लगा और देवराज इंद्र को हाथी सहित मुंह फाड़कर ये वृत्तासुर आगे बढ़ता चला गया और घसीटते हुए अपने शरीर को आगे लेकर के गया और ऐरावत हाथी सहित देवराज इंद्र को निगल गया। और जैसे ही देवराज इंद्र को निगला, देवराज इंद्र के हाथ में जो वज्र था, उस वज्र के सहारे देवराज इंद्र ने वृत्तासुर के पेट को फाड़कर जब बाहर निकले और वृत्तासुर के गर्दन पर अपना वज्र का प्रहार जैसे ही झटपट देवराज इंद्र ने किया, उस समय वृत्तासुर का भगवान के श्री चरणों में गति हो गई। सभी देवता देवराज इंद्र के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगे। वृत्तासुर का देवराज इंद्र ने वध किया। सभी देवताओं ने देवराज इंद्र की जय जयकार की। परमात्मा की कृपा से वृत्तासुर की वध हो गई। इस प्रकार की कथा जैसे ही सुखदेव भगवान ने परीक्षित के समक्ष किया है, परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव ये जो वृत्तासुर था ये तो यज्ञ से निकला था, इसको वध करने के बाद क्या देवराज इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या नहीं लगी? तो सुखदेव भगवान बोलने लगे, हाँ हाँ भैया ब्रह्म हत्या लगी। तत्काल ब्रह्म हत्या वृत्तासुर का वध करते ही इंद्र के पीछे लग गई। अब तो देवराज इंद्र दौड़े दौड़े गए मानसरोवर में और मानसरोवर में जाकर कमल की जो नली होती है उसके भीतर छुपकर 1000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। अब जब देवराज का इंद्र का सिंहासन खाली हुआ तो देवताओं ने उस सिंहासन पर नहुस राजा को इंद्र बनाया। उधर देवराज इंद्र भगवान नारायण की 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं मानसरोवर में रहकर, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि ब्रह्म हत्या पीछे लगी थी। ब्रह्म हत्या यदि कमलनाल से बाहर निकलते हैं
तो ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को ग्रसण कर लेगी। इसलिए देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल के नाल पर वहीं पर बैठ करके तपस्या करते रहे और भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। और इधर जब नहुस इंद्र के सिंहासन पर बैठे तो क्या हुआ, एक बार नहुस की बुद्धि खराब हो गई। नहुस ने देवराज इंद्र की पत्नी जो सची थी उनको कहा कि इस समय मैं देवराज इंद्र के पद पर हूं तो तुम मेरी पत्नी हो, इंद्राणी तो तुम ही हो, इसलिए तुम आओ मेरे बगल में बैठो। और सची के साथ ये दुर्व्यवहार करने लगा। तो फिर सची ने कहा कि हे राजन, मैं तुमको स्वीकार तो कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है, यदि आप मेरे भवन में ऋषियों को पालकी में जुतवाकर और उस पालकी में बैठकर यदि आप मुझे लेने आएंगे तो मैं आपको पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं कर सकती। अब तो ये देवराज इंद्र के पद पर बैठा हुआ था ही, मत से व्यापित था। इसने 4 अगस्त्य जैसे श्रेष्ठ ऋषियों को अपनी पालकी ढोने के लिए कहा और अगस्त्य जैसे परम श्रेष्ठ ऋषि आकर इसकी पालकी ढोने लगे और इंद्राणी को पत्नी बनाने के जल्दी में इसने अगस्त्य जैसे ऋषियों को कहा है जल्दी चलो, सर्प सर्प सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो कहा। अगस्त्य ऋषि के ऊपर अपने पैर से प्रहार किया। अब तो अगस्त्य ऋषि क्रोधित हो गए, अरे नहुस, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, मैं तुझे श्रापित करता हूं, तू बार बार मुझे सर्प सर्प कह रहा है, तो तू जा सर्प बन करके तू पैदा हो जा। तो नहुस को सर्प योनि में जाने की श्राप लगी और इंद्राणी को नहुस से सुरक्षा मिल गई। अब सुखदेव भगवान के सामने परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। देखो, ये कथा आपको थोड़ी वैसी तो लग रही होगी, लेकिन मैं कई वर्ष से कथा कर रहा हूं। ये वृत्तासुर का चरित्र मैं ले नहीं पाया था, इसलिए जानबूझकर मैं ये प्रसंग ले रहा हूं यहां पर। आपको नई जैसी भी लग रही होगी और थोड़ी सी दूसरे टाइप की भी लग रही होगी, लेकिन मैं थोड़ी प्रयास कर रहा हूं कि जरा ये प्रसंग आज तक यहां नहीं सुनाया, कहीं भी मैंने सुनाया ही नहीं, तो इसलिए ये प्रसंगों को मैं पहली बार ले रहा हूं, तो इसलिए ठीक से आ जाए ये चाहता हूं, इसलिए 5-7 मिनट धैर्यता से बैठना। तो सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष बोलने लगे कि गुरुदेव, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये असुर होकर भी इतना भगवान का भक्त कैसे था, इसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। तो जैसे ही परीक्षित ने यह प्रश्न किया तो परीक्षित महाराज के समक्ष सुखदेव भगवान वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। ये पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था, जो राजा सूरसेन नाम के देश में वो राजा था। उसकी बहुत सारी स्त्रियां थी, लेकिन इसके घर में कोई संतान नहीं थी। एक बार इसके गुरु अंगिरा ऋषि इसके पास आए हुए थे, तो अंगिरा ऋषि ने एक यज्ञ किया और यज्ञ से जो फल जो पूजित हुआ यज्ञ का, वो फल जैसे ही गुरु ने राजा की पत्नी कृतद्युति नाम की पत्नी जो थी उसको खाने को जब दिया, वो गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र पैदा किया। अब पुत्र पैदा तो हो गया, अब घर में बहुत सारी रानियां थी, उनको उस पुत्र को देखकर सौतिया डाहा उत्पन्न हो गई, क्योंकि राजा हर समय कृतद्युति को ही पूछा करते थे, उसी का कहना मानते थे। तो और रानियों को जब सौतिया डाह हुआ तो उन्होंने आपस में सलाह की और रानियों ने, और उस बालक को विष खिलाकर मौत के घाट उतारा।
और अब ये रानी कृतद्युति घर के काम में व्यस्त थी। इसने अपनी दासी को कहा, जरा जाकर देखो तो मेरा बेटा को मैं सुला के आई हूं, वो जग गया कि नहीं, जाओ देखो। और जैसे ही दासी ने आकर देखा कि ये बालक तो मरा हुआ है, मुंह से झाग निकल रहा है, ये तो रोते विलपते रानी के पास गई। रानी साहिबा, राजकुमार की तो मौत हो गई। रोते विलकते छाती पीटते हुए जैसे ही दासी ने यह बात कही, कृतद्युति तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब होश आया, रोते विलकते अपने पुत्र के पास आई है और उस पुत्र के पार्थिव शरीर से लिपट लिपट कर रानी रोने लगी। दहाड़ मार मार करके रानी रो रही है। करही बिलाप अनेक प्रकारा, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तर वारहि वारा, परहि भूमि तर वारहि वारा, विलपति मातु हृदय अति शोका, विलपति मातु हृदय अति शोका, जिमि गोवत्स विषम त्रयलोका, जिमि गोवत्स विषम त्रयलोका। जिमि गोवत्स विषम त्रयलोका, जिमि गोवत्स विषम त्रयलोका, विलपति मातु हृदय अति शोका, विलपति मातु हृदय अति शोका। की भर भर कर पछाड़ खा खा करके गिर रही है। अपने पुत्र को हा पुत्र करके रोते हुए छाती पीट रही है। अरे पुत्र, तू हमें छोड़कर कहां चला गया? रानी को दहाड़ मारते हुए रोते हुए जब देखा, आवाज रानी की रोने की जब आवाज महाराज चित्रकेतु ने सुनी, वो दौड़ लगाकर जब रानी के कक्ष में आए और जो पुत्र की अवस्था देखी, महाराज चित्रकेतु बहुत ज्यादा दहाड़ मार मार कर रोने लगे। हा पुत्र, हमको छोड़कर तुम कहां चले गए? जब चित्रकेतु ने बहुत ज्यादा रुदन किया, उस समय चित्रकेतु की उस अवस्था को देखकर नारद जी महाराज अंगिरा ऋषि को साथ में लेकर चित्रकेतु के सामने आ गए और नारद जी को और अंगिरा गुरु को देखते ही चित्रकेतु दोनों ऋषियों के चरणों में जाकर लोटपोट हो गए। ऋषिवर, मेरा पुत्र कहां चला गया? मुझे पुत्र चाहिए। जब दहाड़ मार मार करके रोने लगा चित्रकेतु, उस समय नारद जी ने चित्रकेतु को समझाना प्रारंभ किया। राजन, किस पुत्र की बात कर रहे हो तुम? अरे नारद जी, ये मेरा पुत्र था ना, ये इसकी देखिए ना, मौत हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है क्या? नारद जी ने चित्रकेतु का कंधा पकड़ा। राजन, क्यों रो रहे हो तुम यदि चाहते हो तो तुम्हारे पुत्र को मैं अभी बुला देता हूं।
नारद जी ने चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा को आवाहन किया और नारद जी के आवाहन करते ही चित्रकेतु की पुत्र की आत्मा वहां आकर खड़ी हो गई। नारद जी ने कहा, हे आत्मा, तेरे पिता तुझे तेरी मौत को देखकर देख किस प्रकार रो रहा है। बेटा, तू तो अकाल मृत्यु से को प्राप्त किया, इसलिए तू अपने शरीर में आकर परिविष्ट हो जा, कोई बात नहीं, आ जा। हम कह रहे हैं, आत्मा बोलने लगी, नारद जी आप जो कह रहे हो कि ये मेरे पिता कौन से जन्म के पिता हैं? मैं पता नहीं कितने बार पैदा हो गया हूं, कितने बार ये बेटे रहे मेरे, कितने बार मैं इनका बेटा रहा। ये तो बता दो कि कौन से जन्म के पिता हैं, मैं तो इनको जानता नहीं, आप ही बता दो। और जैसे ही नारद जी ने इस प्रकार की वार्ता की उस आत्मा के साथ, चित्रकेतु जो रो रहा था, दहाड़ मार मार कर चिल्ला रहा था, उसको तत्काल वैराग्य हो गया। नारद जी, ये बेटा तो मुझे पहचानता तक नहीं और मैं इसके लिए रो रहा हूं। ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए नारद जी, इसलिए इसको कहिए चला जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं। चित्रकेतु नारद जी के चरणों में जाकर लोटपोट हो गया। तब नारद जी ने चित्रकेतु को यहां शेष तोषणी विद्या का उपदेश दिया। हे चित्रकेतु, तो चिंता मत कर, ये संसार में कृपा करने वाले केवल और केवल वो प्रभु हैं, जिनको घड़ी दो घड़ी तू ये संसार में स्मरण भी कर लेगा ना, तेरी मुक्ति हो जाएगी, तू काहे को चिंता करता। चित्रकेतु को नारद जी ने बहुत दिव्य उपदेश दिया और शेष तोषिणी विद्या का यहां पर ज्ञान देकर, 7 श्लोक में ये शेष तोषिणी विद्या है, यहां पर भागवत में वर्णन है। और इसके 7 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन 7 श्लोकों का पाठ करता है उसको फिर से आवागमन के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता। शेष तोषिणी विद्या का यहां पर ज्ञान दे दी। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरशणाय। ये शेष तोषिणी विद्या देते समय ये मंत्र प्रदान किया। और जब इसे ही नारद जी ने इस प्रकार का उपदेश दिया, ज्ञान प्राप्त हो गई चित्रकेतु को। अब तो ये विमान में बैठकर संसार की यात्रा करने निकला, तीर्थ यात्रा करने। तीर्थ यात्रा करते करते ये वहां पहुंचा जहां पर भगवान शंकर ऋषियों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान कर रहे थे। अपनी अपनी पत्नी पार्वती को गोद में ले रखा था भगवान शंकर ने, और ऋषियों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान कर रहे थे। और जैसे ये चित्रकेतु वहां पर पहुंचा, इसने भगवान शंकर के द्वारा पार्वती को गोद में लेकर विद्या प्रदान करते हुए जब देखा, ये तो तिलमिला गया। अरे, ये ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला ये शंकर, इसको सामान्य शिष्टाचार भी नहीं आता, ये क्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान देगा? ऐ ऋषियों, तुम क्या ज्ञान हासिल कर रहे हो इससे? जिसको सामान्य शिष्टाचार ना आता हो, उससे तुम ब्रह्म विद्या का ज्ञान हासिल कर लोगे? भगवान शंकर के सामने जैसे ही इस प्रकार से वो चित्रकेतु चिल्लाने लगा, भगवान शंकर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो तो हंसने लगे बस। लेकिन माता पार्वती बड़ी क्रोधित हो गई। अरे, तू भगवान शंकर को उपदेश देने वाला तू कौन? तुझे यहां आने की अनुमति किसने दी? माता पार्वती बड़ी क्रोधित हो गई और तुरंत श्राप दिया, दुष्ट,
तूने भगवान शंकर के ऊपर अंगुली उठाई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू तो राक्षस जैसा है, इसलिए तू राक्षस बन जा। ये था तो भक्त, भगवान का भक्त था, और नारद जी से शेष तोषणी विद्या का ज्ञान भी हासिल किया था। लेकिन माता पार्वती का जब श्राप लगा तो ये चित्रकेतु की तत्काल देह परिवर्तन हुआ और ये त्वष्टा ऋषि के यज्ञ कुंड से राक्षस के रूप में, वीरतासुर के रूप में ये पैदा हुआ। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को वर्णन करते हुए बोलते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान आप जहां बैठे होते हैं यहां कोई भी मुंह उठा के चला आता, अब मैं इस प्रकार के व्यवहार को बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप कुछ करिए। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये जो जिस क्षेत्र में हम बैठ करके ये जो ब्रह्म उपदेश कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या का जो उपदेश कर रहे हैं, इस स्थान में जो भी आज के बाद प्रवेश करेगा वो पुरुष के रूप में यदि आएगा तो वो स्त्री के रूप में परिणत हो जाएगा। भगवान शंकर ने उस स्थान को ही इस प्रकार का वरदान दे दिया, इस स्थान पर किसी भी पुरुष का कोई प्रवेश नहीं होगा, जो भी आएगा इस स्थान पर वो स्त्री हो जाएगा। अब माता पार्वती को प्रसन्नता मिल गई। अब तो वृत्तासुर, उधर चित्रकेतु तो वृत्तासुर बनकर जा चुका है। उसके बाद इस षष्ठम स्कंद में यहां पयोव्रत कैसे किया जाता है इसकी कथा भी यहां पर वर्णन की गई है। इसके साथ ही षष्ठम स्कंद की कथा को यहीं पर भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए